गाइस आपको क्या लगता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैसे बने होंगे? अमित शाह की वजह से, भाजपा की वजह से, या फिर जनता की वजह से? अगर इन तीनों में से आपका कोई भी जवाब है तो आप बिल्कुल गलत हैं। मोदी जी को अगर प्राइम मिनिस्टर बनाने में किसी का हाथ है तो वो है इल्यूमिनाटी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे इंडिया के खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। ऐसे बहुत सारे एविडेंस में एक्चुअल में लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी जी का कनेक्शन क्लियर कट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से है, यानी सीधा सीधा इल्यूमिनाटी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने एक सीक्रेट सोसाइटी खोज रखी है और उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम है इल्यूमिनाटी। हाँ भाई साहब, हाँ, इन भाई साहब का ये कहना है कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो सब इल्यूमिनाटी की वजह से हो रहा है। इल्यूमिनाटी ही है जो सब कुछ करवा रहा है हम लोगों से। यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इल्यूमिनाटी की वजह से ही पीएम बने हैं। भाई क्या बकचोदी है यार। एंड गाइस, मैं एक बात इस वीडियो में पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल पार्टी से फंडेड नहीं हूँ। ये वीडियो एकदम न्यूट्रल है। जो भी चीजें हमें इंटरनेट पे मिली है, जो भी सारे एविडेंस है, वो सारी चीजें के बेसिस पे ही हम ये वीडियो बना रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल पार्टी से फंडेड नहीं हूँ। वाह क्या बात है। इतनी वाहियात बकचोदी करने के बाद कोई भी पार्टी इससे अपना प्रमोशन कराने के लिए फंड देगी और प्रमोशन इससे करवाएगा? भाई इसके दिमाग का स्क्रू ना पूरा ढीला हो चुका है। अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में होता ना तो उसे पार्टी वाले पैसे देकर निकाल देते। भाई पूजा, तेरा इस पार्टी में कोई काम नहीं है। इसकी वीडियो में भले ही कोई सच्चाई ना हो, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और डीप वॉइस बहुत ही जबरदस्त होता है ताकि इनोसेंट लोगों को लगे कि ये बंदा सही बोल रहा है। वैसे इस इल्यूमिनाटी सोसाइटी का ओनर कौन है और इस वक्त इसको रन कौन कर रहा है, इसके बारे में कोई खोज खबर की है तुमने? अगर पता है तो हमें भी बता दो। कि 200 साल बाद आज जब एडम नहीं है तो इल्यूमिनाटी ग्रुप को कौन चला रहा है? लाइक हु इज द ओनर ऑफ इल्यूमिनाटी ग्रुप नाउ? गाइस, कहा तो ये जाता है कि इल्यूमिनाटी ये जो ग्रुप है उसका ऑनर एंड उसका जो अभी चला रहा है उस ग्रुप को, वो एक सेटन है। ये सब बातें कहता कौन है यार? और इसी से ही क्यों कहते हैं लोग? इसका कोई सर्वे या कोई सर्वेक्षण या कोई फैक्ट है कि नहीं इसके बारे में? बस डीप वॉइस में ये बोल दो कि यह कहा जाता है, वह कहा जाता है, लोग ऐसा मानते हैं, तो लोग मान जाएंगे क्या? अगर इसका ओनर सेटन है तो इसका मतलब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी सेटन के लिए काम कर रहे हैं। चल, हम लोग तो सोच रहे थे कि वोट हम लोगों ने दिया है तो हमारे लोगों के लिए काम करेंगे। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर सेटन का हाथ है। लगता है इसीलिए 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तभी तो बेचारे राहुल गांधी जी उनको नहीं हरा पा रहे हैं। भाई अगर आप लोग इसकी बातों को ध्यान से सुनोगे ना तो आपको कुछ बातें बड़ी ही कॉमन मिलेंगी। जैसे कहा जाता है, सुनने में आया है, कुछ लोग बताते हैं, बस यही सब बकचोदी होती है। लेकिन फैक्ट कभी नहीं बोला जाता है। अगर फैक्ट बोल देंगे तब तो परेशानी बढ़ जाएगी ना, तो फिर यूट्यूब पर सॉरी की वीडियो भी डालनी पड़ेगी। ऐसे डीप वॉइस में बोल रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, सॉरी की वीडियो डालेंगे तो इज्जत की पावभाजी बन जाएगी ना, वो भी बिना एमडीएच मसाले के। और भाई इसके स्टेटमेंट को पास करने का तरीका इतना प्रोफेशनल है ना, इस सुनने के बाद आम आदमी के होश ही उड़ जाएंगे। एंड गाइस, वो अपने सरकार में वही सारे बिल पास कर रहे हैं, वही सारी चीजों को आगे प्रमोट किए जा रहे हैं जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है एंड उसी के फीचर्स। भाई इसके दिमाग का ना फ्यूज उड़ चुका है। अब आप लोग ही बताओ, 3 तलाक का बिल जो पास हुआ वो बिल इल्यूमिनाटी के लिए पास किया गया था क्या? कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, वो भी इल्यूमिनाटी से संबंधित था क्या? भाई इसका तो यह भी मानना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने ही कोविड को फैलाया था। एंड गाइस, कहा तो ये भी जाता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने ही कोविड-19 को फैलाया था जस्ट टू क्रिएट अ कंट्रोल। जैसे कि आप देख सकते थे कि जब कोविड-19 हुआ था हमारे इस पूरी दुनिया के वक्त, तो उस समय गाइस एक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट का राज चल रहा था एंड दैट वाज WHO। यार ये इतनी वाहियात बातें कैसे कर लेता है? भाई कोविड में जिन लोगों ने अपने को खोया है ना, अगर तुम किसी दिन उनके सामने ऐसी बकवास करोगे ना, वो लोग तुमको उसी वक्त सेटन के पास पहुंचा देंगे। तब मैं और मेरी रिसर्च टीम भी बैठी थी ये सारी चीजों पे कनेक्शन लगाने के लिए, बिकॉज वी डोंट वांट टू प्रमोट एनीथिंग नॉनसेंस। भाई तुम अभी भी नॉनसेंस बातें ही प्रमोट कर रहे हो। जो तुम बोल रहे हो वो कोई धार्मिक बात नहीं है जिस पर लोग अमल करेंगे, खासकर हम जैसे रोस्टर लोग। उल्टा तुम्हारी अलग से मार लेंगे। और यह सारा काम अपनी टीम के साथ किया जा रहा है। भाई इसके टीम वाले भी सोच रहे होंगे अपने साथ साथ यह हमको भी पागल कर देगा। इतना ही नहीं, इनके अनुसार मोदी जी ने भारत को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से चलाना सिखाया है। तब मैं और मेरी रिसर्च टीम भी बैठी थी ये सारी चीजों पे कनेक्शन लगाने के लिए, बिकॉज तो गाइस हमने भी देखा कि मोदी जी एक्चुअली वही सारी चीजें कर रहे हैं जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लिखी गई है। भाई जब 4 दोस्त छुट्टा मार के आपस में विचार विमर्श करते हैं ना, तो उसको रिसर्च नहीं कहा जाता है, उसे बेवड़ाबाजी करना कहते हैं। और अपने टीम वालों को पहले सिखाओ, जब रिसर्च किए हो तो उसका फैक्ट भी ला कर दो। नानी दादी की तरह बिना सिर पैर वाली कहानी मत सुनाओ। एक तो बिना सिर पैर की कहानी सुना रहा है, ऊपर से बिना कोई फैक्ट के, और वो भी रिसर्च टीम के साथ। भाई ऐसे गजेड़ी दोस्त मत पाला कर यार। और भाई इतना ही नहीं, इसकी बकचोदी यहीं पर नहीं खत्म होती। इसका तो कहना ये भी है कि वो जो तुम अपना आधार कार्ड अपनी जेब में लेकर घूमते हो ना, वो भी इल्यूमिनाटी के कहने से ही मोदी जी ने बनवाया है। जो भी उनको चाहिए वो सारी चीजें
चीजें हमारे इंडिया में अभी ऑलरेडी हो रही है। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहता था कि उनको सारे लोगों का सारा डेटा मिल जाए कि कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, सारी चीजें। और उसी समय मोदी जी ने हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में आधार कार्ड लागू करवा दिया। कौन कहाँ रहता है, कौन क्या करता है, किसके माँ का नाम क्या है, किसके पिता का नाम क्या है, सारी चीजें अभी पता है गवर्नमेंट को, सारा डेटा है उनके पास। भाई इसका सोर्स क्या है, इसका रिसर्च पेपर किधर है, किसने रिसर्च किया है, कोई भी फैक्ट है इस बात को प्रूव करने के लिए, या फिर दादी नानी की कहानी सुन सुनकर दिमाग खाली हो चुका है। ये मेरे भाई को बोलते हैं कि इल्यूमिनाटी है, अरे बचपन से जानता हूँ। और जब इल्यूमिनाटी वाले इतने पावरफुल हैं तो उनको एक फुद्दू सा आधार कार्ड बनवाने की क्या जरूरत है। वो तो किसी की भी डिटेल ऐसे ही निकाल सकते हैं। माना कि आधार कार्ड से लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन इल्यूमिनाटी के पास जा रही है, तो क्या जिसने आधार कार्ड नहीं बनवाया है वो इल्यूमिनाटी के कवरेज एरिया से बाहर है क्या। और भाई ये आधार कार्ड वाला सिस्टम ना 2010 में ही शुरू हो गया था, जब कांग्रेस सरकार में थी। कहीं कांग्रेस भी तो इल्यूमिनाटी के लिए काम नहीं करती भाई ये भी हो सकता है यार। वैसे आधार कार्ड का लिंक तो सेटन से बता दिए हो, अब यूपीआई के बारे में भी कुछ बोल दो। वहीं पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दूसरी जगह पे ये भी चाहता था कि जो पूरी दुनिया है वो कैशलेस हो जाए, एकदम डेफिनेटली कैशलेस हो जाए। एंड इसी रीजन की वजह से आजकल हम लोग बहुत सारे जगह पे जाते हैं, बहुत सारे शॉप्स में जाते हैं जहाँ पे आंखों के सामने क्यूआर कोड लगा हुआ रहता है कि भाई नहीं हमको कैश नहीं चाहिए, हमको जीपे चाहिए, हमको पेटीएम चाहिए। भाई अब से तो मैं कभी भी जीपे नहीं करूंगा, क्योंकि यार जो भी लोग जीपे कर रहे हैं ना, जो भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे लोग सेटन के लिए काम कर रहे हैं। याद रखो ये बात भाई, आज से कैशलेस वाला सिस्टम खत्म। चाहे जितना बड़ा अमाउंट पे करना होगा हम तो करेंगे कैश में ही, चाहे रास्ते में कोई छीन ही क्यों ना ले, चाहे बारिश में पूरा पैसा भीग ही क्यों ना जाए, लेकिन करेंगे तो हम कैश में ही। आज से तो मैं सेटन के लिए कत्तई काम नहीं करूंगा। भाई ने हमारी आंखें खोल दी है। परेशान भाई ने एक किताब लिखी थी, लूसीफर वाज इनोसेंट। आओ देखते हैं जिन्होंने पढ़ा है उनका इस बारे में क्या ओपिनियन है। एक किताब है जो बहुत पॉपुलर हो रही है, लूसीफर वॉज इनोसेंट, जो तीर्थ ने लिखी है। तो आपने वो पढ़ी है, आपका उस पर क्या ओपिनियन है वो जानना चाहता हूँ। उस किताब में लिखा गया है कि आप जिस भगवान की पूजा कर रहे हो वो चीज़ असल में शैतान है, जो कि आपका सर झुका रहा है उसके सामने। और ये चीज़ मैंने पहली रात पढ़ी। I was like, ये बात तो सही है। बेटे तुम्हें भी किसी दिन इंस्टा पर लाइव आने की जरूरत पड़ सकती है, तो थोड़ा सोच समझ कर बोलो। भाई मुझे लगा था कि इस तरह की मनगढ़ंत बातों को साबित करने के लिए कोई लॉजिक, कोई फैक्ट नहीं होगा, लेकिन बाद में पता चला कि प्रूफ मिल चुका है। वेल अब सभी ने कभी ना कभी तो ये चीज देखी रहेगी कि मोदी जी अपने हर एक पब्लिक एक्सपीरियंस में विक्ट्री की साइन दिखाते हैं। एंड यही नहीं, वो अपने हर एक स्पीच खत्म हो जाने के बाद भी विक्ट्री की साइन दिखाते हैं। एंड गाइज एक बार तो प्रॉपर उन्होंने अपने हाथों से एक इल्यूमिनाटी का साइन ही बना दिया था। वाह क्या लॉजिक है यार। तीरथ परेशान भाई, मैं मान गया तुमको, तुमसे बड़ा पागल इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकता यार। आप ही सोचो, अगर कोई बंदा बात करते करते अपनी 2 फिंगर ऐसे दिखा देता है तो इसका मतलब वो बंदा इल्यूमिनाटी के लिए काम करता है। ऐसे तो यार हमने पता नहीं कितनी बार 2 फिंगर दिखाए हैं, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इल्यूमिनाटी के लिए काम करता हूँ। और रही बात मोदी जी की, वो तो यार अपने हर एक रैली में, हर एक स्पीच में लास्ट में हाथ ऊपर उठाकर विक्ट्री का सिंबल दिखाते हैं। क्या आपने किसी को स्पीच देने के बाद ऐसे फिंगर डाउन करते हुए देखा है? कोई ये बोलता है कि मैंने जो स्पीच दिया है वो बहुत घटिया है, ये लो थंब डाउन। तीर्थ भाई अगर तुम्हारे दिमाग में कोई लोचा वोचा चल रहा है तो जाकर उसको डॉक्टर को दिखाओ यार। अब ऐसी बेतुकी बातें इंटरनेट पर जाकर करोगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। खैर इसने मोदी जी को इल्यूमिनाटी से संबंधित बताया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यार इसने बिग बॉस को भी इल्यूमिनाटी का शो बताया है। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए फिर से वही, ना तो कोई फैक्ट है, ना तो कोई तर्क है, ना तो कोई लॉजिक है, और ना ही कोई सेंस है। इस टीवी शो का जो लोगो है, जो मेन इसका जो पहचान है, वो ही एक आंख है जो कि इल्यूमिनाटी की आंख है। बट ऑब्वियस जब लोग सैनिटाइजर पीकर नशा करते हैं ना, तो फिर इसी तरह का वीडियो बनाते हैं। एंड गाइस आप इस शो का फेम लेवल तो आप जानते ही होंगे, इसके टीआरपी लेवल, इसकी अर्निंग, इसके फाइनेंस, इट्स लाइक अनबिलीवेबल। लेकिन बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि किसी एक आम रियलिटी टीवी शो के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अबे साला, तभी तो मैं कहूँ कैसे बिग बॉस सबको देख लेता है। आखिरकार बिग बॉस कैसे सबको देख लेता है अब पता चला। इल्यूमिनाटी हम लोगों के बीच में ही है, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर ना तो एक्टिंग होती है ना तो ड्रामा होता है। अगर कुछ होता है तो सिर्फ झगड़ा होता है। तो भाई लोग आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।